और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की दरिया दिली की अक्सर बात की जाती है। यहां पर जमुना दरिया भी बहता है, लेकिन फिलहाल सड़कों पर दरिया नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में शनिवार को जो बारिश हुई उसने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर बात करें 24 घंटों की, तो बीते 24 घंटों में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है और अगले 2 दिन के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बारिश के बाद जिस तरीके के सूरत हाल दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिले, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। और इस बारिश के कारण श्रीनिवासपुरी इलाके के अंदर सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई थीं। बारिश के पानी में इस पूरे इलाके में सैलाब ही सैलाब नजर आया था। और जब पानी उतरा तो सामने आया वो मंजर जिसमें स्कूल की दीवार किस तरीके से ढह गई, किस तरीके से टूट गई। इसकी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको सुबह से दिखा रहा है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके के अंदर सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण न केवल ट्रैफिक की रफ्तार थमी नजर आ रही है, बल्कि कई इलाकों के अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी की निकासी सुनिश्चित की जा सके, दिल्ली वालों की परेशानी और मुश्किल कुछ कम हो सके, इसके लिए खास हिदायत, खास ताकीद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों से कहा है कि वो इलाकों के अंदर जाएं, साथ ही मेयर को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, खास तौर पर जो नागरिक प्रशासन, नागरिक व्यवस्था से जुड़े हुए अफसर हैं। और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे वीआईपी इलाके के अंदर भी, हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर भी दुकानों में पानी भर गया। इसके बाद साथ ही दिल्ली के कई इलाकों के अंदर, चाहे रायसीना रोड हो या जहांगीरपुरी का इलाका, दिल्ली के सभी इलाकों के अंदर बाढ़ और बारिश के हालात इसी तरीके से देखने को मिल रहे थे। बारिश का मंजर सड़कों पर किस कदर कहर बन के टूटा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हां, इस तरीके की बारिश इससे पहले 1982 में हुई थी, जब जुलाई में एक दिन के अंदर इतनी बारिश हुई थी। और बीते 24 घंटों के अंदर दिल्ली में अब तक 153 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और इतना ही नहीं, फिलहाल दिल्ली वालों को किसी तरीके की राहत की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके के अंदर स्कूल की दीवार ढह गई। और बात करते हैं दिल्ली के साथ ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम की भी, क्योंकि गुरुग्राम के इलाके के अंदर भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम के अंदर भी लगातार जो बारिश हो रही है, उस बारिश के कारण किस तरीके के सूरत हाल देखने को मिले, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस येलो अलर्ट के बीच ही जो बारिश हो रही है, उससे कुछ इस तरीके का मंजर, इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चल रही हैं और जो गाड़ियां खड़ी हैं वो गाड़ियां पानी में काफी हद तक डूबी नजर आ रही हैं। ट्रैफिक की रफ्तार रुकी थमी नजर आ रही है। सड़क कहां खत्म होती है, फुटपाथ कहां शुरू होता है, इसका अंतर खत्म हो गया है। लोग घुटनों तक बारिश में चलने को मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी ही पानी सड़कों पर भरा हुआ है। तो दिल्ली और एनसीआर के इलाके के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, उसके बाद सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटी, साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर इस समय गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई और उसके बाद पूरे गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम बसई रोड पर हूं, जो झज्जर और रोहतक को कनेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है जल भराव यहां पर हो चुका है। और यही वजह है कि आने वाले लोगों को, यहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सीधे हाथ पर जो है भवानीकलेव कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर पूरी गलियों में जो है इसी तरह से जलभराव हो रखा है। और आप देखते हैं कि किस तरह से तस्वीरें ये जल प्रलय की जो है कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि तकरीबन आधा फीट तक तो इन सड़कों पर पानी भरा हुआ है और तकरीबन 2 फीट तक जो है ये सीवर उफान मार रहा है। मैं इसको सीवर ओवरफ्लो ना कहकर के अगर उफान मारना कहूँ तो बिल्कुल सही होगा। किस तरह से उफान मार रहा है और यही वजह है कि इस सीवर के ओवरफ्लो होने के कारण ही पूरे सड़क पर जो है जल भराव हो रखा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैदल निकलने वाले लोगों को इस सड़क पर परेशानी हो रही है, तो वहीं दुपहिया वाहनों को भी अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन आधा किलोमीटर तक आप देखेंगे जहां फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है वहां तक जल भराव हो रखा है और यहां से गुजरने वाले तमाम वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि
प्रशासन ने दावा किया था कि आने वाले मॉनसून में जलभराव किसी भी इलाके में नहीं होने देंगे, लेकिन प्रशासन की पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कितनी परेशानी हो रही है जलभराव के कारण, कितनी परेशानी हो रही है जलभराव के कारण। अब कितना मुश्किल हुआ वहां से निकलना। ये देखिए छोटा बच्चा है जो वहां से निकल कर आ रहा था और इस जलभराव से होकर ही इसको गुजरना पड़ा। ये दावे किए जा रहे थे तमाम आला अधिकारियों की तरफ से, कोशिश करेंगे कि पूरे गुरुग्राम में जलभराव ना होने दे। अलग अलग जगह जैन सेट लगाए गए, लेकिन वो जैन सेट भी किसी काम नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं कि दोबारा से बरसात के बाद किस तरह से गुरुग्राम में बसई रोड पर जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। तमाम कोशिशें और प्रयास जो हैं इस दरिया में डूबती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कुछ कदम उठाता है। गुरुग्राम से योगेश कुमार, जी मीडिया। तो जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जो साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें बयां करती है, और साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से सत्यानाश नजर आ रहा है। इस समय सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जहां पर सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं, गाड़ियां रुकी थमी डूबी नजर आ रही हैं, और साथ ही अगर कोई शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस के पास जाना चाहे तो उसे भी घुटनों से ज्यादा पानी में चलकर जाना होगा, क्योंकि इस समय सदर थाना जो है वहां पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। थाने तक पहुंचने का रास्ता पानी में डूबा हुआ है, दरवाजा बंद है, और लोग इस समय लाचारगी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और गुरुग्राम में किस तरीके के सूरत हाल हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं, वो हमने आपको बताई। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र शर्मा, उनका हम रुख करेंगे। देवेंद्र, किस तरीके के सूरत हाल हैं? सुबह से ही बारिश हो रही है गुरुग्राम के अंदर, और दावे कहां गए जिनकी बातें की जाती थी इस स्मार्ट सिटी साइबर सिटी को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से गुरुग्राम को स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है और हर साल इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि पूरा जो शहर है वो दरिया के रूप में तब्दील हो जाता है। इस वक्त मैं राजीव चौक पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जाम अभी भी लगा हुआ है, और इसका कारण यही है कि और सबसे बड़ी तस्वीर जिस तरह से अंडरपास में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जो कि मेदांता अस्पताल और ताऊ देवीलाल के लिए स्टेडियम के लिए निकलता है। पूरे अंडरपास में आप देखेंगे, और यहाँ से जो वाहन निकलते थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और एक लंबा जाम इस तरह से हाईवे पर नजर आ रहा है, क्योंकि सुभाष चौक सोहना रोड की तरफ जाने वाला रोड पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि तालाब में तब्दील हो चुका है। और यही कारण है कि वहाँ जो वाहन निकल रहे हैं उनको डाइवर्ट किया है, और पूरी तरह से वो जो जाम है अब वो सब नजर आ रहा है। लेकिन हर बार जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह से जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है बिल्कुल देवेंद्र, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो तमाम दावे और जो बातें कही जाती थी स्मार्ट सिटी को लेकर वो सब इस पानी के अंदर फिलहाल बह गई हैं। जी न्यूज।